हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम अगला चैप्टर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है कि आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इस चैप्टर से 7 नंबर का आना है, जिसमें से आपका एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है, जो ज़्यादातर विलोपन और प्रतिस्थापन विधि का होता है, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें रैखिक या संगत या संगत ज्ञात करने के लिए कहता है, और एक ऑब्जेक्ट आता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम पूरे 7 नंबर क्लियर करेंगे आपके। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने में देखते हैं कि बहुत से बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, उन्हें जानकारी नहीं होती कि संगत रेखाएँ क्या होती हैं, असंगत रेखाएँ क्या होती हैं, प्रच्छेदी क्या होती है, समांतर क्या होता है, और कब अनंतानेक हल होता है, कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है। इसमें बच्चे कन्फ्यूजन होती है और उसमें वो गलतियाँ करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम इसी को समझने से करेंगे। इसी से 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्ट आता है कि 2 आपको समीकरण दे देगा, 2 रेखाओं के समीकरण दे देगा, पूछेगा कि प्रच्छेदी रेखाएँ कब प्रच्छेदी रेखाएँ होंगी, कब रेखाएँ समपाती होंगी, या रेखाएँ कब समांतर होंगी। या फिर आपसे पूछ लेता है कब अद्वितीय हल होगा, कब अनंतानेक हल होगा, या फिर कब कोई हल नहीं होगा, या फिर कब रेखाएँ संगत है, कब ये रेखाएँ असंगत है। तो इसको हम क्लियर करेंगे। जैसे कि बोर्ड पर 2 रेखाएँ दी गई हैं, A1 2 रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो हम इसमें देखते हैं कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है जो आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, और इसी से आप आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि अगर A1 बराबर A2 A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, तो वो रेखा क्या होगी, प्रच्छेद करेंगी आपस में प्रच्छेद करेंगी। 2 रेखाएं आपस में कैसे प्रच्छेद करती हैं, जैसे इस प्रकार ये 2 रेखाएं एक जगह पर प्रच्छेद करेंगी, और क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जब इस कंडीशन को बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको ऑब्जेक्ट में भी आता है कि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। रेखाएं आपस में क्या होती है, प्रच्छेदी होती हैं, और अद्वितीय हल होता है। और जब अद्वितीय हल होता है तो वह संगत भी होता है। तीनों कंडीशन याद रखनी है। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो क्या क्या होगा कंडीशन, प्रच्छेद होंगी, प्रच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रच्छेद करेगा, अद्वितीय हल होगा, और साथ में क्या होगा, संगत होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के। A1 अपॉन A2 बराबर तो है B1 अपॉन B2 के, परंतु किसके बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 के। अगर यह कंडीशन आती है कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, परंतु सब बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, यह कंडीशन अगर आती है तो क्या क्या होगा, पहला होगा कि रेखाएं कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, पहला। दूसरा, रेखाएं समांतर होंगी, और तीसरा क्या होगा, यह असंगत होगा। तो कंडीशन याद रखिएगा, अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 बराबर है B1 अपॉन B2 तथा बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो क्या क्या कंडीशन आती हैं कि कोई हल नहीं होगा, रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जो कभी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती हैं, और क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, पहली कंडीशन अद्वितीय हल की होती है, दूसरी कंडीशन कोई हल नहीं होगा की होती है। और इसके बाद अगली कंडीशन आती है अनंत अनेक हल की। चलिए उससे सॉल्व करके बताता हूँ अनंत अनेक हल क्या होता है। तीसरी कंडीशन होती है जब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के। जब A1 अपॉन A2 का मान B1 बराबर किसके होगा, B1 अपॉन B2 के होगा, तब बराबर किसके होगा, C1 अपॉन C2 के। जब यह कंडीशन आएगी तब आपका रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होती हैं, और अनंतः अनेक हल होते हैं, अनंतः अनेक हल होते हैं।
और साथ साथ में क्या होता है, ये संगत होता है। तो याद रखना है क्या, रेखाएं संपाती के मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चलती है। ये बहुत जगह अनंतः अनेक जगहों पर काटती है, इसलिए इसके बहुत सारे कितने हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे, बहुत ही ज्यादा, इनकी काउंट नहीं किया जा सकता है। रेखाएं एक दूसरे को संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर जाते, तथा यह क्या होता है, संगत होता है। तो तीनों कंडीशन याद रखनी है। पहला अद्वितीय हल की, दूसरा कोई हल की नहीं, कोई हल नहीं होगा, और तीसरा क्या होगा, अनंतः अनेक हल होंगे। इसी से आपका क्वेश्चन आता है। वह क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑब्जेक्ट के रूप में पूछता है, उसने क्वेश्चन दिया कि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, तो आपको लिखना होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर वह पूछता है कि कोई हल नहीं होगी की कंडीशन क्या होती है, तो आप लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर वह पूछता है आपसे कि अनंतः अनेक हल की कंडीशन क्या होगी, तो आप लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर वो आपको क्वेश्चन में देता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, किसकी कंडीशन है, तो आपको बताना होगा यह कोई हल नहीं है की कंडीशन है। इन तीन में से आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, और वह है, इनको समझ लीजिए, इससे आपका एक ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन देता है कि कुछ संख्याएं दे देगा 2x + 3y + 5 और 4x + 6y = 10 बराबर 0 बराबर 0। अब वो पूछेगा कि ये रेखाएं कैसी हैं। तो सबसे पहले इसमें a1 क्या है, a1 ये है, ये क्या है, b1 है, और यह c1 है। ये क्या है, a2 है, यह b2 है, और यह क्या है, c2 है। a1x, b1y और c1, a2x, b2y और c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू हम देखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन को लगाएंगे और देखते हैं कि 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/10, और देखेंगे कि 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये किसकी कंडीशन है, अनंतः अनेक हल की कंडीशन है। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और यह संगत होगा। अगर इसी के साथ वो दूसरा क्वेश्चन आपको देता है कि 3x, 6x, 3x + 4y + 8, 8y + 10 बराबर 0 बराबर 0। वह पूछता है कि इसमें से कैसी कंडीशन होगी। तो आप बताएंगे, आप देखेंगे a1/a2 3/6 लिखेंगे, बराबर 4/8 लिखेंगे, और बराबर 8/10 लिखेंगे। फिर देखेंगे कि 3 दूनी 6, 1/2 बराबर है किसके, 1/2, और बराबर नहीं है किसके, इसका मान कितना आएगा, 4/5। 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 4/5 के। तो a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर किसके नहीं है, c1/c2 के। बराबर किसके नहीं है, c1/c2 के। ये किसकी कंडीशन हो जाएगी आपकी, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। साथ में क्या होगा, रेखाएं कैसे होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी और असंगत होगा। इसी के साथ अगर वो अद्वितीय हल की कंडीशन देता है आपको, अद्वितीय हल में वह देता है अगर 3x + 4y + 9, 6x + 10y + 12 बराबर 0 बराबर 0। तो आप देखिए वो पूछता है कि इस सवाल में कौन सी कंडीशन लगेगी, ये कौन सी कंडीशन होगी। तो अपन देखेंगे 3/6 बराबर a1/a2 b1/b2 4/10 बराबर c1/c2 9/12। ठीक है, डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 1/2 बराबर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 बराबर
3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3/4। क्या ये बराबर है? नहीं है। 1/2 बराबर नहीं, 2/5 के बराबर नहीं है 3/4 के। तो कंडीशन क्या हो गई? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किसकी कंडीशन है? आपकी अद्वितीय हल की। अद्वितीय हल की रेखाएं कैसे, पहले क्या होगा? ये कैसा समीकरण हुआ? अद्वितीय हल होगा, रेखाएं प्रच्छेदी होंगी और संगत होगा। अद्वितीय हल होगा, प्रच्छेदी होंगी रेखाएं और संगत होगा। मैक्सिमम चांस होते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका इसी से आ जाए, लेकिन उसके अलावा कुछ कभी कभी कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट आता है, उसको उनके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट आपके पुराने प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, 2020 में उसमें एक ऑब्जेक्ट पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर होंगे उसमें, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें चर क्या है? x चर है और y चर है। तो ax प्लस by प्लस c, इसका आंसर क्या था? यह है। इसे भी आपको याद कर लेना है। कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि उसे एक समीकरण देगा, उसमें एक पद का मान दे देगा, दूसरे पद का मान आपसे पूछ लेता है। जैसे उसने दिया कि x प्लस वाई बराबर 8 है आपका, x की वैल्यू उसने 3 दी है और y की वैल्यू आपसे उसने पूछी है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 8 आता है, जिसमें से एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो इसमें x का मान रखेंगे, x का मान कितना है? x का मान 3 है प्लस y और 8 बराबर 8। 3 इस साइड है, प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3। और y बराबर घटाएंगे तो 8 माइनस 3 गए 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आंसर। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी देता है आपसे, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन ऑब्जेक्ट के आंसर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ आगे आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम। अब हम आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, कब संगत होता है, कब असंगत होता है। धन्यवाद।